जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ संख्या 162 से आगे। ब्राह्मणत्व। संसार के प्राचीनतम साहित्य में वेदों का स्थान मुख्य है। इन वेदों में वर्ण व्यवस्था का पर्याप्त उल्लेख पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था इस देश के सामाजिक ढांचे की आधार भित्ति थी। यह सिद्धांत सर्वमान्य था और आज भी इस व्यवस्था से देश के सामाजिक ढांचे की रीढ़ बनी हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस व्यवस्था का विकास देश, काल और परिस्थिति के अनुसार समय समय पर वैज्ञानिक आधार पर होता रहा है, किंतु गत कुछ समय में इसके विकृति का समावेश हो गया है। इसी कारण आजकल का बुद्धिवादी वर्ग इसके विरुद्ध हो चला है। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध सबसे बड़ा आक्षेप इस वर्ग का यह है कि इसमें समानता की भावना को क्षति पहुंचती है और ऊंच नीच की भावना फैलकर समाज में वर्णवाद पैदा होता है। छूत अछूत की भावना इसी वर्ण व्यवस्था की देन है। कुछ अंशों पर इस आक्षेप में सार है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समाज में प्रचलित ऊंच नीच की भावना का प्रसार तथा इस छूत अछूत के प्रश्न का उठ खड़ा होना वर्णाश्रम व्यवस्था के परिणाम स्वरूप नहीं, अपितु इस व्यवस्था के वैज्ञानिक आधार पर पालन न हो सकने के कारण ही संभव हो सका है। जिन देशों में वर्ण व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी ऊंच नीच की भावना और निम्न कोटि का वर्गवाद पनपते देखा गया है। जिन कारणों को लेकर पाश्चात्य देशों में इस भावना की सृष्टि हुई है, यदि उन्हीं कारणों की छानबीन की जाए तो इस देश में प्रचलित वर्गवाद अथवा जाति पाति की भेदभाव की जड़ में भी वे ही कारण खोजे मिले जाएंगे। ऐसी दशा में प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था पर उसका आरोप करना समीचीन प्रतीत नहीं होता। वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत शाश्वत हैं, वे नित्य हैं, अमिट हैं। सहस्त्रों वर्षों की खोज के परिणाम स्वरूप निर्धारित सिद्धांतों को प्रतिक्रियावादी कहकर एक कलम काट देना जितना अनर्थ करेगा उतना कोई अन्य कार्य नहीं। इससे देश का अनिष्ट होगा और हमारी राष्ट्रीयता की भावना कमजोर पड़ जाएगी। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारत की संस्कृति और भारतीय राष्ट्र को आज तक जीवित रखने वाली इस व्यवस्था की शास्त्रीय खोज की जाए और बजाय इसका मूलोच्छेद करने के इसका निखरा हुआ रूप, इसका सुसंस्कृत संस्करण देश और समाज के सामने रखकर उसी आधार पर समाज का नवनिर्माण किया जाए। हर पुरानी चीज को दकियानुसी कहकर ठुकरा देना ही मनोवृत्ति का परिचायक है और यह हीन मनोवृत्ति गुलामी की देन है, जिससे अभी तक आधुनिक वातावरण में पला पाश्चात्य सभ्यता अनुगामी हमारा नवयुवक मुक्त नहीं हो पाया है। वेदों ने ब्राह्मण को विराट विश्व का मुख कहा है। पुराणों में उसे भूदेव की संज्ञा दी गई है, किंतु उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना साधारण कार्य नहीं होता है। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण संज्ञा का अधिकारी हो सकता था। जिस मनुष्य में शम अर्थात मन का निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह, शौच अर्थात पवित्रता, क्षमा, आर्जव, विज्ञान, आस्तिक्य
और ब्रह्म कर्म जीवन में स्वाभाविक समाये हुए हों, वही ब्राह्मण है। ऐसी मान्यता प्रचलित थी। ब्राह्मण की विशेषता उसके संयमी जीवन पर आश्रित है, पांडित्य अथवा वाक्पटुता पर नहीं। इस भावना का सर्वत्र प्रचार था। वैसे तो प्रत्येक स्त्री पुरुष की दिनचर्या संयत रहे, ऐसी इस देश की सदा से परिपाटी रही है, और इस सिद्धांत को सर्वत्र महत्व दिया गया है कि सभ्य समाज का कोई भी कार्य क्षेत्र संयम की तपश्चर्या के बिना परिष्कृत नहीं हो सकता, और न संयत जीवन के बिना कोई व्यक्ति योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हो सकता है। परंतु सच्चे ब्राह्मणत्व का मापदंड यह रहा है कि वह सर्वोच्च त्याग की भावना से अनुप्राणित हो, अध्यात्म तेज और ओज से परिमार्जित तथा उद्भासित संयम का धनी हो। वह सत्य के बल पर उन्नत तथा दृढ़ हो, विश्व कल्याण की भावना से सदा करुणाद्र रहता हो, और सुहृदतम एवं मनवोन्नति की प्रेरणा से उत्प्रेरित हो, कर्तव्यानुष्ठान का आदर्श हो, सहिष्णुता तथा तितिक्षा उसके जीवन के संबल हों। वेदों में ब्राह्मण की उपमा अग्नि से दी गई है, क्योंकि उसने अपने स्थूल शरीर को अभ्यंतरिक संयमाग्नि में तपाकर अग्निमय बनाया होता है, और ब्रह्माग्नि का वह उपासक विश्व कल्याणार्थ वसुधैव कुटुंबकम की उच्चतम भावना से अनुशासित होने से प्राणी मात्र का सुहृद होता है। वह शांति का पुजारी, मानव मात्र का पथ प्रदर्शक तथा हित चिंतक होता है। सत्य और अहिंसा उसके जीवन के संबल होते हैं। वैदिक कालीन ऋषियों ने तथा मध्यकालीन साधु महात्माओं एवं कवियों ने ब्राह्मण वर्ग की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों ने इस देश की जो सेवा की है वह अमिट है। संसार के कोने कोने में जाकर इस कर्मनिष्ठ समुदाय ने ज्ञान का प्रसार किया है। विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित हो इस तपोपुत वर्ग ने बिना किसी स्वार्थपूर्ण भावना के मानव धर्म के नैसर्गिक सिद्धांतों का प्रचार किया, और अज्ञानांधकार के से बाहर निकाल ज्ञानालोक से संसार को परिव्याप्त कर दिया। मध्यकालीन युग में जब इस्लामी तेग का जोर था, भारत की संस्कृति और साहित्य का संरक्षण करके उन्होंने ऋषियों की थाती को काल के गाल में जाने से बचाया। पतन के उस विभत्स युग में भी ज्ञानेश्वरी, दासबोध, रामचरितमानस, सुरसागर प्रभृति ग्रंथ रत्नों का निर्माण कर मरती हुई हिंदू जाति को जीवन दान दिया गया। इस प्रकार किसी से कुछ आशा न कर कर्तव्य की प्रेरणा से निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करते रहना और परम संतोषी जीवन बिताना ही उन कर्मवीरों की सेवाओं का पुरस्कार हुआ करता था। भौतिकता का पूजन उसने कभी नहीं की, और न वह कभी इंद्रियों का दास बना। जिस युग में भौतिकवाद का बोलबाला हो और धन तथा ऐश्वर्य को ही सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, वहाँ व्यसनासक्त स्त्री पुरुष संयम के जीवन को लात मारकर विषयों भोग को ही सब कुछ समझ बैठे हों, पाश्विक वृत्तियों के दास हों, काम क्रोध मद लोभ से अनुदिन प्रभावित होते रहते हों। जहाँ विद्या तथा विज्ञान का मूल्य भी धन के मापदंड से मापा जाता हो, वहाँ त्याग, तपस्या तथा चारित्रिक महत्ता का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे प्रतिगामी वातावरण में ब्राह्मणत्व को पहचानने की क्षमता कौन रख सकता है, और कौन वर्णाश्रम की व्यवस्था की महत्ता को समझ सकता है। इंद्रप्रस्थ के राजगुरु द्रोणाचार्य के इकलौते पुत्र अश्वत्थामा ने एक दिन अपने बाल सखा
कौरव कुमारों को दूध पीते देखा और घर आकर अपनी माता से दूध मांगा। ऋषि द्रोण की कुटिया में उस समय कोई दुधारू गाय नहीं थी। दूध का अभाव होने के कारण माता ने आटा पानी में घोलकर पुत्र को बहला दिया। यह था एक राजगुरु ब्राह्मण का घरेलू जीवन तथा एक स्वात्वाभिमानी संयमी तपोपुत गृहस्थ का आदर्श। मौर्य साम्राज्य के महामंत्री महर्षि चाणक्य आश्रम की सादगी की कहानी फेनसांग के भ्रमण वृत्तांत में आज भी अंकित है, जिससे इस देश के ब्राह्मणों के व्यक्तिगत जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ऐसा था यहाँ का ब्राह्मण वर्ग, किंतु आज का नामधारी ब्राह्मण अपनी परंपरागत संस्कृति से विमुख हो रहा है। वह अपना विश्व प्रेम, तपोमय जीवन, संयतचर्या और स्वात्माभिमान खो बैठा है। यदि उसे विद्या मिल जाती है तो वह नौकरी के लिए, धर्माधर्म का विचार खोकर धन कमाने के लिए, यदि वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते तो या तो रोटियां सेकते दिखाई देते हैं या गले में झोली लटकाए द्वार द्वार भीख मांगते हैं। उनमें ना तो ब्राह्मणत्व है और न वह ब्रह्म वर्चस्व जिसके आधार पर उन्हें विराट ब्रह्म का मुख कहा जाता था। ऐसे ब्राह्मणों को देखकर ही आज का शिक्षित समुदाय वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोधी हो चला है। पृष्ठ संख्या 166 की समाप्ति। जय गुरुदेव।